ओके, तो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट्स के हम कोई पार्ट को, मतलब कोई सोमेटिक पार्ट को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को नहीं बल्कि सोमेटिक पार्ट को, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, किसी भी सोमेटिक पार्ट को यूज करके, जैसे ट्यूबर हो सकता है, स्टेम हो सकती है, लीफ हो सकता है, ठीक है, तो उसको यूज करके अगर हम नया प्लांट बना लेते हैं, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं इसको। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, जिसमें कि प्रोजेनी जो होगी वो एग्जैक्ट सेम जीन्स कंटेन करेगी जो कि पेरेंट की होगी। ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है हॉर्टिकल्चरल। ठीक है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, नेचुरल एक होती है, दूसरी होती है हॉर्टिकल्चरल या आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल कौन कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर वाले देखेंगे। तो नेचुरल में देखिए सबसे पहले रूट्स। ठीक है, मतलब रूट से भी नया प्लांट बन सकता है। रूट दोनों टाइप की हो सकती है, टैप रूट भी हो सकती है और एडवेंटिशियस रूट भी हो सकती है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल ये सब आपने 11th में पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मैं उस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स जो है ये दोनों ही देखें, बोथ कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो टैप रूट का एग्जांपल क्या है? गुआवा, इसका एग्जांपल है गुआवा, और एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो एग्जांपल है किसके? रूट्स के। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम्स। अब स्टेम्स का मॉडिफिकेशन होता है, कुछ स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड होती है, जैसे कि पोटैटो है, पोटैटो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम, तो पोटैटो ट्यूबर, तो उसमें कौन कौन सी आती है? पहला आता है ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम्स में। ट्यूबर एग्जांपल पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है कि कुछ आई लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे? दीज आर आई लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये नोड्स कहलाते हैं, नोड्स, नोड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन नोड्स पर यहाँ पर छोटी सी बड निकलती है और वो बड फिर आगे चलकर प्लांटलेट बन जाती है। मतलब क्या होगा? यहीं पर बड बनेगी, छोटी सी बड, और वो बड फिर ग्रो करके प्लांटलेट बन जाएगी और पूरा प्लांट बन जाएगी। तो हमें ऐसे पोटैटो जिनमें कि आई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नोड प्रेजेंट होती है, अगर हम ऐसे आलू को, ऐसे पोटैटो को अगर हम बरी करते हैं ग्राउंड के अंदर, तो उसमें से क्या होगा? न्यू प्लांट हो पाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है बल्ब्स। एग्जांपल अनियन, गार्लिक। अनियन और गार्लिक दोनों जो होते हैं उसके अंदर बड प्रेजेंट होती है। तो अगर आप उसको किसी पानी में या फिर इसमें जमीन में आप दबा दोगे तो वहां से नई शूट निकल आएगी, नया प्लांटलेट निकल आएगा। ठीक है, तो आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, आपसे पूछा जाएगा 12th में, बोर्ड में या नीट में भी इस चैप्टर में से, तो आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा कि इसका एग्जांपल क्या है। तो बल्ब का एग्जांपल अनियन या गार्लिक है। गार्लिक या अनियन किसके थ्रू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस? बल्ब्स के थ्रू। ठीक है, कॉर्न्स, एमोर्फोफेलस, जमीकंद जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल, ये मैंने डायग्राम बनाया कॉर्न का, तो इसमें ये क्या है? दीज आर सर्कुलर नोड्स, ये सर्कुलर नोड्स है, और इन्हीं नोड्स पर यहाँ पर क्या होगा? एडवेंटिशियस बर्ड्स आएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे बनाएंगे मैंने, दीज आर एडवेंटिशियस बर्ड्स, और यही बर्ड्स फिर ग्रो कर जाती है किसमें? न्यू प्लांट में। तो दीज आर कॉर्न्स। कॉर्न्स हमेशा वर्टिकली ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा राइजोम्स, वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस रहता है। ठीक है, राइजोम्स फूड, ये सबका काम क्या है? ये सब फूड स्टोर करती है। अंडरग्राउंड स्टेम का मेन पर्पस क्या होता है? फूड स्टोर करना। ठीक है, तो राइजोम्स भी क्या है? अनफेवरेबल कंडीशंस में फूड स्टोर करती है, लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो फिर इनकी नोड्स से यहाँ से बर्ड्स बनती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स। जैसे यहाँ पर बना रखी है, दीज आर एडवेंटिशियस बर्ड्स, और यही बर्ड्स न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएंगी। इसका एग्जांपल क्या है? जिंजर, बनाना, टर्मेरिक। ठीक है, सकर्स। सकर्स क्या होती है? सकर्स वो रूट होती है जो कि, जैसे कि ये प्लांट है, इसकी कोई रूट है, ये ग्राउंड है, इसकी कोई रूट है, तो वो पहले नीचे जाएगी ऐसे करके, और फिर यहाँ से नया प्लांट बनेगा, नया, ये जमीन पे जहाँ से अटैच हो जाएगी वहाँ से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो सकर जो होती है रूट, वो जब दोबारा पहले तो नीचे जाती है जमीन में, और फिर जब वापस से एरियल होती है, जब वापस से जमीन के ऊपर आती है, तो फिर यहाँ पर बड बन जाती है और यहाँ से नया प्लांट बन जाता है। तो ये सकर्स है, सकर रूट्स। मिंट, क्राइसैंथेमम इसका एग्जांपल है। ठीक है, सब एरियल और क्रीपिंग रूट्स। सब एरियल मतलब जो एयर में आपको दिखाई देंगी,
ठीक है, या क्रीपिंग मतलब जो बिल्कुल जमीन के साथ लगकर चलती हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या, रनर्स। रनर्स जैसे घास आपने देखी होगी मैदान में, तो घास मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो ये घास पूरी है, तो इसमें से एक छोटी सी जो स्टेम है नीचे वाली वो ऐसे आएगी और वो बिल्कुल ज़मीन के साथ चलती है आगे, फिर यहाँ से नहीं बन जाएगी, नई घास बन जाएगी। तो छोटी छोटी सी आपको बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई, एकदम अटैच्ड, बिल्कुल जिसे बनाता हूँ उसको, ये बिल्कुल अटैच्ड से चलती है, ज़मीन से बिल्कुल टच ओवर चलती है, तो हम रनर्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, लॉन, ग्रास, सैनेडॉन। ठीक है, तो ये भी क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर नई नई बर्ड्स बना लेती है स्टेम, और वहाँ पर फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर इसकी रूट्स हैं वैसे यहाँ पर इसकी रूट्स भी बन जाएंगी, फिर ये इसकी ब्रांच होगी जो ऐसे आगे चलेगी और फिर से रूट बना लेगी और फिर यहाँ पर नई ग्रास बन जाएगी। ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट है स्टोलॉन्स। स्टोलॉन्स क्या होते हैं, स्टोलॉन्स सब एरियल होते हैं, मतलब जैसे ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर कोई प्लांट अगर है तो इसकी जो रूट है, इसकी रूट जो है, सॉरी स्टेम जो है इसकी स्टेम थोड़ी सी ऐसे जाएगी एयर में, थोड़ी स्टेम एयर में जाएगी और फिर नीचे आएगी और फिर यहाँ पर रूट बना लेगी और फिर नया बड बन जाएगी, नया प्लांट बन जाएगा। तो ये थोड़ी हवा में चलती है। स्टोन कैसे चलती है, हवा में, सब एरियल। ठीक है, तो सब एरियल का एग्जाम्पल क्या है, स्टोलॉन। क्रीपिंग का एग्जाम्पल क्या है, रनर्स। ठीक है, तो ये भी इसमें एग्जाम्पल का स्ट्रॉबेरी और वेरिसनेरिया। तो दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस, तो ये किससे बन रहे हैं, ये स्टेम से बन रहे हैं। यहाँ पर स्टेम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है, वो पार्ट जिससे कि नया प्लांट बन रहा है। तो रनर्स में, स्टोलॉन्स में, ये सब में क्या है, स्टेम है, लेकिन स्टेम में डिफरेंस है, कोई एरियल है, कोई रनर है, कोई क्रीपिंग है, मतलब जो जमीन के साथ लगकर चल रही है। हमने स्क्रीन को डिफरेंशिएट किया है, अदरवाइज ये स्टेम है और ये भी स्टेम है, दोनों में स्टेम ही है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर का नाम डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे ट्यूबर कहते हैं इनको हम, बल्ब्स कहते हैं, कॉर्म्स, राइजोम, सकर। तो आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं राइजोम का, तो बताएंगे जिंजर, बनाना, टर्मेरिक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट जो वाटर होते हैं, वाटरी प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनके लिए होता है ये नाम ऑफसेट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए पानी का लेवल है और यहाँ पर ये है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बीच बीच में बिल्कुल रनर की तरह है जैसे, लेकिन बस ये पानी में इसका नाम क्या दे दिया, ऑफसेट। रनर की तरह ये थोड़ी थोड़ा जो डिफरेंस पर क्या होता है, रूट्स बन जाती है और यहाँ पर रूट्स बन जाती है, तो उससे प्लांटलेट बन जाता है। लेकिन बीच में जो पार्ट आ रहा है ये वाला, दिस पार्ट इज नोन एज ऑफसेट, इसे हम ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्निया वाटर हाइसिंथ इसका नेम है, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, वो बताएंगे क्यों कहते हैं अभी। एकॉर्निया, पिस्टिया, ये दोनों एग्जांपल है किसके, ऑफसेट। ये किसके, ये दोनों कैसे करते हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस ऑफसेट के थ्रू, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली थ्रू ऑफसेट। तो ऑफसेट इनका क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। इनका क्या है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, स्टोलोन्स। स्टोलोन्स मतलब जो सब एरिया चलेगा। इनका क्या है, रनर्स, मतलब जो बिल्कुल अटैच होकर चलेगा जमीन से, वो पार्ट। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम्स में क्या है, ओपनजिया। इनमें जो जैसे कि फ्लैशी फाइलोकॉर्ड्स हमने पढ़ा होगा, जैसे ऐसे करके होते हैं, तो कांटे कांटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे, तो ये फ्लैशी होते हैं, फ्लैशी इन्हें कहते हैं हम, फ्लैशी स्टेम्स। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फूड भी स्टोर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो अगर इन लोगों में ये पार्ट जो होता है, अगर ये कट के अलग हो जाएगा तो ये भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, फ्लैशी स्टेम, एग्जांपल है ओपनजिया। ठीक, कैक्टस, ओपनजिया जो होते हैं वो। लीव्स, लीव्स में क्या है, ब्रायोफाइलम एग्जांपल है। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, जैसे लीफ है इसकी, तो इसकी एकदम एजेस पर, यहाँ पर मार्जिन पर, यहाँ पर बड्स होती है, छोटी छोटी सी बड्स। ठीक है, दीज आर द बड्स। ये बड्स डिटैच हो जाती हैं मार्जिन पर, जो बड्स हैं डिटैच हो जाती हैं और जहाँ गिरती है वहाँ पर नया प्लांट बना लेती है। ठीक है, वहाँ पर नया एक प्लांटलेट बन जाएगा। तो ब्रायोफाइलम इसका एग्जांपल है। ओके, बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या है, बल्बिल्स एक्चुअली में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बाकी सब है। जैसे यहाँ पर ये थी बड्स थी, ऐसे ये भी है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसा इनका स्ट्रक्चर रहता है हल्का सा। और ऑक्जेलिस अगेन इसके एग्जांपल है। तो ये बल्बिल्स हैं, ये भी अलग हो जाते हैं प्लांट से और नया प्लांट बना लेते हैं। ऑक्जेलिस में बल्बिल्स रूट में बनते हैं,
और अगेव में ये फ्लोरल एक्सिस पर, मतलब जहाँ पर फ्लावर बनता है वहाँ पर ये बड बन जाती है, वहाँ पर ये बड बन जाती है, ये एक बल्बिल बन जाता है और ये बल्बिल फिर ग्रो करता है और फिर वहाँ से जब अलग हो जाता है नीचे गिरता है तो फिर ये नया प्लांट बना सकता है। ठीक है, तो अगेव और ऑक्सरेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नेचुरल हमने देख लिया, अब आती है बारी हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, इसमें 3 तरीके से होता है ये, एक है कटिंग, एक है लेयरिंग और एक है ग्राफ्टिंग, जो हम इसके बाद अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कटिंग और लेयरिंग को देख लेते हैं। कटिंग जो है, कटिंग का मतलब क्या है कि इसमें हम प्लांट के एक पार्ट कट करते हैं, वो स्टेम भी हो सकता है, वो लीफ भी हो सकता है और रूट भी हो सकती है, और उसको एक ग्रोथ हार्मोन में डिप किया जाता है। कौन सा हार्मोन हो सकता है वो? दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, IBA, या नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड NaA। ठीक है, तो इन तीनों में से वो कोई भी हो सकता है। इसमें हम डिप करते हैं इसको, उस पार्ट को, और फिर उसको हम सॉइल में बरी कर देते हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 3 टाइप का। पहला रूट कटिंग, जो कि लेमन, ऑरेंज और ब्लैकबेरी में देखने को मिलती है, हमको हम इसमें कर सकते हैं इसको हम। और क्या करते हैं इसमें, हम रूट का एक पार्ट होता है, उसको कट करते हैं, उसको डिप करते हैं हार्मोन में, और फिर हम उसको किसी भी अलग जगह पर सॉइल में बरी कर देते हैं, वहाँ से फिर वो नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या करते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कोई स्टेम लेते हैं, और उस स्टेम को, जो नीरीफॉर्म स्टेम होती है एक्चुअली, ज़्यादा पुरानी स्टेम नहीं होनी चाहिए, उसमें बात वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 साल पुरानी स्टेम साइज सही रहती है। स्टेम को हम लेते हैं, उसमें फिर हम उस स्टेम को फिर डिप करते हैं, उस स्टेम के पार्ट को हम डिप करते हैं हार्मोन में, और फिर उसको हम ग्रो कराते हैं सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ कटिंग। ये स्नेक प्लांट में देखने को मिलता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लीफ को वर्टिकली कट करते हैं। ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, इसको हम वर्टिकली कट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, ट्रांसवर्सली कट करते हैं, सॉरी, ट्रांसवर्सली इसको कट करते हैं, और फिर इसके पोर्शन को वर्टिकली, जैसे कि हम समझिए आप, जैसे ये है, ये पोर्शन है लीफ का, इसको हम सॉइल में बरी कर देते हैं। बरी करने से पहले इसमें हार्मोन डिप करेंगे इसको। ठीक है, उसके 20 से 30 मिनट तक डिप किया जाता है इसको, और फिर इसको सॉइल में बरी कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट्स निकल आएंगे, इसीलिए यहाँ पर रूट्स निकल आएंगे, और फिर ये नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रूट स्टेम एंड लीफ कटिंग। अब है लेयरिंग। लेयरिंग को हम सॉइल लेयरिंग भी कहते हैं। यू आल्सो कॉल इट सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग में क्या होता है, इसमें रूट का या स्टेम का, स्पेशली स्टेम का ही लेते हैं हम, बेसल स्टेम जो होती है उसका एक पार्ट लेते हैं, और उससे हम नया प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं जरा। इसमें हम सबसे पहले इसके टाइप्स हैं माउंट लेयरिंग, फिर है बूटी या एयर लेयरिंग, फिर सिंपल लेयरिंग, फिर सर्पेंटीन लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग में क्या होता है, माउंट लेयरिंग में मान लीजिए ये भी प्लांट है, इसकी रूट्स हैं इधर, और ये ग्राउंड का लेवल है। ठीक है, ये ज़मीन है, तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं, कट करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रून्ड। स्टेम इज प्रून्ड। ठीक है, यहाँ से कट कर दी जाएगी, तो अब कैसे हो जाएगी, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया पार्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें हम, अब इसमें हम यहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं, बहुत सारी यहाँ पर मिट्टी लगा देते हैं। ये पूरा इसमें हम बरी कर दिया, मिट्टी में इसमें बरी कर दिया हमने। ठीक है, हमने लाकर इसमें मिट्टी थोड़ी सी यहाँ पर रख दी, ताकि पूरा कवर्ड हो जाए इससे। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऐसे करके नई शूट्स बनेंगी। ठीक है, ये नई शूट्स बन रही हैं सारी, और यहाँ पर
रूट्स बननी शुरू हो जाएंगे इजीली, यहाँ पर रूट्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर रूट्स बनेंगे। अब हम हर एक को यहाँ से कट कर देंगे, मिट्टी हटाकर यहाँ से हमने कट कर दिया और हमने इसको अलग जगह बरी कर दिया, तो हमारा एक प्लांट ये हो गया। ऐसे ये निकल आएगा, फिर तीसरा चौथा 5 बन दिए हमने। पहले हमारा एक ही था, अब हमने इससे 5 प्लांट बना दिए। तो बहुत रैपिडली क्विकली जो बनाना होते हैं प्लांट्स को, तो क्या करते हैं हॉर्टिकल्चर लेयरिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक, कम टाइम में ज़्यादा प्लांट बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? माउंट लेयरिंग क्या किया था हमने, इसको प्रून कर दिया था, स्टेम के पार्ट को कट किया बेस से, फिर हमने इसको माउंट किया, मतलब हमने माउंटिंग की किसकी, मिट्टी की, हमने मिट्टी इसके ऊपर लगा दी पूरी, और फिर इसके बाद इसमें से कई सारी शूट्स बन गई। हर शूट जो मिट्टी में दबी हुई है वो वहाँ से रूट भी बनाएगी, तो हम उसको बाद में कट कर देंगे, हर पार्ट को यहाँ से बेस से कट कर देंगे और इसको फिर हम अलग निकाल कर इसको ज़मीन में बरी कर देंगे और नया हमारा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बूटी एयर लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए ये ब्रांच है, इफ दिस इज ब्रांच, ठीक है, तो इस ब्रांच में पहले हम क्या करते हैं, इसकी बार्क हटाते हैं 3 से 5 सेंटीमीटर के एरिया में। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसकी हमने बार्क है इसमें बहुत मोटी सी, ये मान लीजिए दिस इज बार्क, ये पूरी बार्क है इसमें, मैं इसको थोड़ा थिक बना देता हूँ। इतने एरिया में क्या कर दिया हमने बार्क को साफ कर दिया इसमें, ठीक है, पूरे बार्क के हमने इस एरिया में बार्क को साफ कर दिया, रिंग पूरी साफ कर दी हमने। 3 से 5 सेंटीमीटर का एरिया रहेगा, 3 to 5 सेंटीमीटर हमने बार्क को साफ कर दिया और अंदर का हमें पार्ट दिखाई दे रहा है अब साफ साफ। अब हमने क्या किया, हमने इसमें ग्राफ्टिंग क्ले लगाया, ग्राफ्टिंग क्ले हमने इस पर लगा दिया, ग्राफ्टिंग क्ले से हमने पूरा इसको कवर कर दिया। ग्राफ्टिंग क्ले किसका बना होता है, ग्राफ्टिंग क्ले इज मेड अप ऑफ, इसमें काउडंग आता है, थोड़ा सा काउडंग, इसमें हे आता है, हे मतलब भूसा, ठीक है, और इसमें क्ले आती है, क्ले, तीनों से मिलाकर बनाते हैं, इसको ग्राफ्टिंग क्ले कहते हैं। और इस ग्राफ्टिंग क्ले को हम हार्मोन में डिप भी कर देते हैं, कौन से, इन हार्मोन्स में 20 से 30 मिनट तक, और फिर डिप करने के बाद क्ले को हम इस पर लगा देते हैं। क्ले लगाने के बाद इस पर हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, पूरा कवर्ड में पॉलीथीन कवर कर दिया जाता है पॉलीथीन से, और 2 से 3 महीने वेट किया जाता है। तो क्या होता है, देखते हैं फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर रूट्स बन जाती है इस एरिया में, इस एरिया में रूट्स बन जाती है। रूट्स बन जाने में क्या होता है, फिर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और इस पोर्शन को अलग से हमने उगा दिया, तो हमारा नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है, सेम इसी प्लांट से। तो ये हो गया क्या, एयर या बूटी लेयरिंग। ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है, बहुत पहले से यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, अच्छा ये किसमें देखने को मिलता है, लीची, पोमेग्रेनेट, चाइना रोज, लेमन, ऑरेंज, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। एप्पल, पेयर, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी माउंट लेयरिंग के एग्जांपल है। सिंपल लेयरिंग में चेरी, जैस्मिन। सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, सिंपल लेयरिंग में अभी प्लांट है ये, ठीक है, तो इसमें कोई सी वाली ब्रांच है तो इसको हम ऐसे दबा देते हैं, इसको ऐसे दबा देते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ से इसमें रूट बन जाएगी और फिर इसको यहाँ से कट के अलग कर देंगे और हमारा नया प्लांट बन जाएगा, फिर सीधा कर सीधा हो जाएगा ये और नया प्लांट बन गया। दिस इज व्हाट सिंपल लेयरिंग। सर्पेंटीन लेयरिंग में क्या होता है, सर्पेंटीन लेयरिंग में जैसे ये कोई ब्रांच है ऐसे करके, तो हम सर्पेंटीन लेयरिंग में ये लंबी सी ब्रांच है बेसल, तो हमने क्या किया, इस ब्रांच को, ये ब्रांच है, इस ब्रांच को कई जगह दबा दिया ऐसे करके, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो हमने इसको कई जगह, इसको जैसे यहाँ पर रूट बन जाएगी, यहाँ पर रूट बन जाएगी, ठीक है, तो कई जगह पर हम इसको जब मैनी प्लेसेस पर उसको बरी कर देते हैं, अलग अलग ऐसे निकाल कर बाहर पर ऐसे बरी करते हैं, तो क्या हो जाता है, सर्पेंटीन लेयरिंग कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर रूट्स बनेगी बाद में इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ से ये शूट बन जाएगी जैसे इस एरिया में, तो कट कर देंगे, यहाँ से नया नया प्लांट बन जाएगा, जहाँ रूट बनेगी वहाँ नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो दिस सर्पेंटीन लेयरिंग, समझ में आया। सर्पेंटीन मतलब एक हमने बेसल ब्रांच को कई जगह पर इसको बरी कर दिया, मैनी प्लेसेस पर, और जहाँ भी हम बरी करेंगे वहाँ पर रूट बन जाएंगी, रूट बन गई तो बस हमारा प्लांट वहीं से बन जाएगा, ठीक है। ओके, ये सिंपल लेयरिंग थी, ये बूटी लेयरिंग, और ये वो माउंट लेयरिंग। दिस इज लेयरिंग। अब हम देखेंगे ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग में क्या होता है, देखिए इसमें दो प्लांट को हम ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को, ठीक है, सेम स्पीशीज के होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट होंगे। तो इसमें क्या होगा, एक का हम दो पार्ट लेते हैं, इसमें एक का रूट पार्ट लेते हैं और एक का शूट पार्ट लेते हैं, ठीक है। जिस प्लांट का रूट पार्ट हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, दैट पार्ट इज स्टॉक, और जो शूट पार्ट होता है वो कहलाता है क्या, सियॉन या ग्राफ्ट, ठीक है। जिस प्लांट का रूट पार्ट या स्टॉक पार्ट लिया जाता है, स्टॉक लिया जाता है, वो प्लांट, इस प्लांट के अंदर डिजीज रेसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, गुड रूट सिस्टम होना चाहिए, अच्छा रूट सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको रूट डेवलप करनी है। तो ये दो चीज़ें उसके अंदर मस्ट है। जो शूट प्लांट है वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए और एंड शुड बी ओल्डर देन स्टॉक, ठीक है, ये होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम दोनों पार्ट जो होते हैं प्लांट के। अच्छा, एक चीज और, ग्राफ्टिंग जो है वो सिर्फ उन प्लांट में सक्सेसफुल है जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली इन प्लांट्स हैव कैम्बियम, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसी में ही ये पॉसिबल है। मतलब मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं होती है, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्टॉक जो है वो एक रूट का पार्ट है, ठीक है, इसको क्या करते हैं फिर, और इसमें फिर हम जो इसको वर्टिकली ऑलमोस्ट कट किया जाता है, खैर कई तरीके से कट किया जाता है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। एक ये ऊपर का पार्ट है, दिस इज, मैं इस पर कलर से कर देता हूँ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया जाएगा। ज्वाइन करने के दोनों के बीच में क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे ग्राफ्टिंग वैक्स, ऊपर भी लगाया जाएगा और ऐसे यहाँ भी लगाया जाएगा। ग्राफ्टिंग वैक्स लगाया जाएगा, क्या, ग्राफ्टिंग वैक्स यूज किया जाता है, ठीक है। उस ग्राफ्टिंग वैक्स को यूज करने के बाद दोनों को अटैच कर दिया जाता है। अटैच ऐसे किया जाता है जैसे कि दोनों की कैम्बियम जुड़ जाए, दोनों की कैम्बियम कांटेक्ट में आ जाएगा। दोनों की कैम्बियम कांटेक्ट में नहीं आएंगी तब तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैम्बियम मस्ट कम इन कांटेक्ट ऑफ स्टॉक एंड सियॉन, और दोनों पार्ट को ग्राफ्टिंग वैक्स से चिपकाने से पहले दोनों पार्ट को डिप किया जाता है इसमें ग्रोथ हार्मोन में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ स्टॉक एंड सियॉन आर डिप्ड इन ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, इसमें डिप किया जाता है। इसके बाद उनको अटैच कर दिया जाता है ग्राफ्टिंग वैक्स से और फिर उनको बांध दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, ठीक है। फिर बाद में कुछ टाइम बाद क्या ऐसे टाई किया जाता है दोनों कैम्बियम जो है वो जुड़ जाए, फिर कुछ टाइम बाद ये दोनों एक ही हो जाती है और एक प्लांट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो वैरायटी हम चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी चाहते हैं किसी प्लांट में लाने के लिए, ये मेथड उसके लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो दो प्लांट की हम डिफरेंट क्वालिटी को कंबाइन कर रहे हैं और एक प्लांट बना रहे हैं इस तरीके से, दिस इज ग्राफ्टिंग, ओके। कई तरह की होती है, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, लेकिन वो सब है नहीं आपके सिलेबस में, तो उसको हम जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए ग्राफ्टिंग बस क्या होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मेथड और है, ये थर्ड मेथड था हॉर्टिकल्चर का। पहला था कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्राफ्टिंग और चौथा माइक्रो प्रोपगेशन। इसको हम
टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट का कोई सेल या कोई ऑर्गन या कोई पार्ट लिया जाता है जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, वी कॉल इट एक्सप्लांट। ठीक है, इस एक्सप्लांट क्या है, ये कोई सेल है जिसके अंदर टोटीपोटेंसी पावर है, जो जिसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है, तो वो सेल ली जाती है या वो ऑर्गन लिया जाता है, एक्सप्लांट कहते हैं इसको हम। उसको फिर हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन सोर्स भी होगा उसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होंगे, सब चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होंगे, उसको डाल देंगे उस सेल को उसके अंदर हम, और उस सेल को उसमें ग्रो करने देंगे, फिर कैलस बन जाता है, या फिर 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्सप्लांट फिर क्या बन जाता है, कैलस। कैलस क्या है, कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है। ठीक, कैलस बन जाता है। फिर वो मास ऑफ सेल को हम एक नए न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, फिर वहाँ पर वो एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, और उन प्लांटलेट्स को फिर हम सो कर देते हैं, ज़मीन में हम सो कर देते हैं और बरी कर देते हैं, सो कर देते हैं, फिर नए नए प्लांट्स बन जाते हैं उससे। ठीक है, ये 10th में है टिश्यू कल्चर, और इस तरीके से हम कम टाइम में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम किसी प्लांट का कोई एक एक्सप्लांट लेते हैं, एक्सप्लांट मतलब कोई ऑर्गन या फिर कोई सेल जिसमें कि टोटीपोटेंसी पावर है, पावर ऑफ डिवीजन है, उस सेल को फिर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन और अदर कार्बन सोर्स और उसमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स सब कुछ हमने इसमें डाला हुआ है पहले से न्यूट्रिएंट मीडियम में, उसमें ग्रो कराते हैं। तो वो सेल एक सेल डिवाइड करेगा और एक मास ऑफ सेल बना लेगा, उसे हम कहते हैं कैलस। फिर वो कैलस धीरे धीरे प्लांटलेट्स बना लेता है, प्लांटलेट्स को हम फिर एक ज़मीन में सो कर देते हैं, और फिर नए नए हमारे प्लांट्स बन जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, दिस इज माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर। ओके, सो दिस इज हॉर्टिकल्चर या आर्टिफिशियल वेजिटेबल प्रोपगेशन।